दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कपिल सिब्बल जाना माना नाम। कपिल सिब्बल का नाम पूरे देश में याद किया जाता है। किस वजह से? कुछ खास वजहों से। खौफनाक मामलों की केसों पे अगर कोई आदमी रहा है तो वो कौन? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल। बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि एक बेगुनाह मनीष कश्यप को एनएसए में बंद होने के बाद ना छूट पाने की वजह सिर्फ एक एडवोकेट था, वो था कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को इसलिए भी जाना जाता है, 1993 में सीरियल बर्ब्लास्ट के मुख्य व्यक्ति देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को बचाने के लिए उसके पक्ष में जिसने जी जान लगा दी थी, केस लड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी और कपिल सिब्बल ने बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था उसको बचाने के लिए। एक तरफ बम ब्लास्ट वाला आतंकवादी जिसको कपिल सिब्बल बचा रहे थे हिंदुस्तान की जनता की आंखों के सामने, जिसको बेगुनाह सा कह रहे थे, बेगुनाह साबित करने के लिए। किस वजह से? क्या ये ईमान था? ये देशभक्ति थी? मुल्क परस्ती थी? ये कांग्रेस के प्रति क्या इनकी असली अकीदत थी? वो कांग्रेस जिसने देश आजाद कराया था। बाद में इन्होंने कांग्रेस की क्या पोजीशन कर दी। आज जो कांग्रेस की पोजीशन है वो कपिल सिब्बल जैसे 2-3 लोगों की वजह से है। कपिल सिब्बल नहीं उठ पा रहे। वही कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? 2019 में उन्होंने कहा था कि भाजपा को ना आने देना, नहीं तो कोई चुनाव नहीं होगा। 2014 में भी कहा था। अब कपिल सिब्बल फिर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल? सुनिए। 2024 में पीएम मोदी को ना हराया तो हो सकता है उसके बाद कोई चुनाव ना होगा। कपिल सिब्बल अपनी व्यथा कह रहे हैं। इसके पहले उन्होंने 2019 में तो पूरे हिंदुस्तान में गा करके कहा था। उसके बावजूद भी बीजेपी आई और 2019 में जीतने के बाद हर राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह पंचायत चुनाव कराए बीजेपी ने, कोरोना को फेस किया, चुनाव किए और विधानसभाओं के हर राज्यों में हुए। उसके बाद चुनाव, हर राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। उसके बाद कई लोकसभा के मिड चुनाव हुए और 2024 के चुनाव भी निश्चित होंगे। उसके कराने के लिए कोई इब्बत रोक नहीं सकता। ये इतने बड़े वो हो गए जो कह रहे हैं इसके बाद कोई चुनाव ही ना हो। ये आप समझ लीजिए। अब आप समझ लीजिए इनकी क्या पोजीशन है। इनकी सारी भविष्यवाणियां आज तक जिंदगी की गलत निकली। ये इसलिए कह रहे हैं कोई चुनाव ना होगा, वास्तव में ये अपने लिए सही कह रहे हैं। इसके बाद ये चुने कहाँ से जाएंगे, समस्या है। कोई चुनाव ना होगा, इसके बाद वास्तव में चुनाव लायक ये रह ही नहीं जाएंगे। राहुल फिर अमेठी से हार जाएंगे, रायबरेली सीट इस बार हारी जाएगी, फूलपुर हारी जाएगी। जो कांग्रेस से प्रदेश में एक सीट उत्तर प्रदेश में जीत पाई हो, अब वो क्या जीतेगी आप खुद सोच सकते हैं। और इन्होंने कह दिया कि ये चुनाव ही नहीं होगा, उसके बाद लगता है उसके बाद कोई चुनाव नहीं हो। तो इनका वास्तव में कोई चुनाव नहीं होगा। उसके बाद ही इसलिए नहीं लड़ेंगे कि जीत नहीं पाएंगे। अब वैसे भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, राज्यसभा में ही पहुंच गए थे। ये कांग्रेसी भी नहीं है, सपा के उससे गए। आजम खां जब बन रहे, आजम खां को छुड़ाया और जबरदस्त कोर्ट में पैरवी की तो कपिल सिब्बल ने की। इस इनाम में सपा ने उनको राज्यसभा सदस्यता दी। ये है पोजीशन। अब आपको कपिल सिब्बल का और भी बता दें, कपिल सिब्बल जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी महानता आप यहाँ से ले सकते हैं। अलग तरह के दार्शनिक हैं,
हिंदुस्तान में रह करके भगवान राम की घटना सही है, मुस्लिम भी मानते हैं, अंग्रेज़ों ने माना, बाकायदे लंका है उस समय के पुल है, अभी भी रामेश्वरम में पुल है, अयोध्या है जहाँ की घटना है वहाँ बगल में सरयू नदी थी, सरयू नदी भी है, सारी नदियाँ हैं, पूरे सब शिला उसका एक पट है, वहाँ पे साउथ पे वो है, बाकायदे हनुमान जी जहाँ कर्नाटक में गए वो है, तुंगभद्रा बांध है, और राम सेतु का वो है, दूसरा दक्षिण का जो मंदिर है, और वहाँ का शंकर जी का मंदिर है, बाकायदे बांदा का चित्रकूट का स्थान है, दूसरी चित्रकूट का घाट है, सारे कुछ वो मिलते हैं जिन जिन रास्तों से भगवान राम गए। ये क्या कहते हैं, काल्पनिक है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के उस पे भी ये रहे। धारा 370 की जो मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, धारा 370 हटा दी। कश्मीरियों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी इनको हुई। सदन पे इन्होंने बहस की, बहुत बड़ी टीम ले करके ये पहुंच गए, पूरी फौज ले करके पहुँचे। कपिल सिब्बल का उस दिन याद नहीं किया जाएगा जब इन्होंने राम मंदिर वाले प्रकरण में, काशी वाले प्रकरण में, तमाम उसमें वकीलों के 24 वकील ले करके पूरी फौज ले करके गए। और इन्होंने 370 में आप समझ लिए, इन्होंने कहा कि कश्मीर का विलय गलत हुआ है, कश्मीर का विलय की कोई वो नहीं हुआ था, और कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था। इस तरह के तमाम ऐसी मतलब तड़खीन बातें की हैं जो अपने आप में एक ताजुब थी। और ये बात कोर्ट में कही, कोर्ट में भारतीय ही कल्चर को हमेशा इन्होंने गलत साबित किया। राम मंदिर था नहीं, काशी में ज्ञान वापी नहीं था, ज्ञान जो काशी का मंदिर था वो नहीं था, तमाम इस तरह की चीज़ें इन्होंने, विश्वनाथ मंदिर नहीं था यहाँ पे इन्होंने उसके लिए कहा। दूसरा 370 में इन्होंने कहा कश्मीर भारत का अंग नहीं था। इस तरह से कह करके इन्होंने, आप समझ लीजिए कि हमेशा इन्होंने ये, दूसरा इन्होंने ये जो कहा है कि 2024 में अगर पीएम दोबारा नहीं हराए गए तो चुनाव ना होगा। ये शायद इसलिए कह रहे हैं कि इनको ये लग रहा है कि चुनाव ना होना मतलब है पाक की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, इनका मानना। अगर मोदी नहीं आए तो इनकी अपनी सोच है। आज की डेट में इंडिया से ज़्यादा कपिल सिब्बल का नाम पाकिस्तान के पेपरों में चल रहा है। जब 370 में कश्मीर पे बोल रहे थे, ये कश्मीर में भारत के विलय का विरोध कर रहे थे धारा 100 से, तो पाकिस्तान इनको सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था हर पेपर में। आज अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेता है, भारत के अगर किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा पाकिस्तान में अधिकार है या सबसे बड़ा नाम है तो कपिल सिब्बल का। आज अगर पाकिस्तान के लोगों को अकीदत सबसे ज़्यादा है तो कपिल सिब्बल पर है। अगर कपिल सिब्बल पाकिस्तान से चुनाव लड़ जाएं, जीत जाएंगे। और ये सही कह रहे हैं कि अगर मोदी आ गए तो वो, उनका ये मानना है अगर मोदी नहीं आए तो उनका कितना फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। पाक की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी अगर मोदी नहीं आए। आज जो पाकिस्तान में जो गरीबी है, आटे के लिए मारे पड़ रही है, उसमें मोदी के यहाँ आ जाने से, नोटबंदी यहाँ पर हुई, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। सीमाएं हो गई सब तरफ, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो मोदी के ना आने से क्या है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। रुपया जो है वहाँ पे पाकिस्तान का रुपया है, फिर वो नहीं गिरेगा। तीसरा ये है कि लश्कर तौबा और तमाम वो संगठन मजबूत हो जाएंगे, चीन का महत्व बढ़ जाएगा, बॉर्डर में काम बंद हो जाएगा, राम मंदिर बनना बंद हो जाएगा, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कपिल सिब्बल पहले से भांप करके कह रहे हैं कि उससे क्या है, पाक को फ़ायदा होगा। अब आपको बता रहे हैं कि मोदी काल में ही, इसके पहले यही कांग्रेस, यही कपिल सिब्बल ने मनु का भी विरोध किया था। मनु की मूर्ति
जहाँ लगी है, भाजपा ने लगाई थी, वहाँ से हटाने की बात नहीं की, सब उसमें खामोश है, मगर इन्होंने हटाने की बात की थी। यही एक वजह है कि आज ये सब जगह से हो गए, चूँकि ये 60 साल के हो गए हैं और इनका जो सोच है वो दूसरी हो गई है और इनकी हर चीज़ की इनकी सोच जो है वो अपने आप में एक अलग है। यही एक वजह है कि इनके ऊपर टमाटर फेंके गए थे। कांग्रेस ने इनको राज्यसभा की टिकट नहीं दी थी और कांग्रेस ने इनको जब राज्यसभा की टिकट नहीं दी तो ये सपा से चुनाव लड़े और सपा से किसी तरह से इनको टिकट मिली। अब है क्या कपिल सिब्बल की वजह से, जब से मोदी आए हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई, हिंदुस्तान का मानव एडवोकेट जिसके पास बड़े बड़े वकील होते थे, बड़े बड़े केस होते थे, एक से महंगे, अब केस मिलना कम हो गए, टेररिस्ट खत्म हो गए तो मुकदमे कहाँ से मिलेंगे। ऐसे जो 1993 के देवेंद्र सिंह जो सीरियल बम ब्लास्ट का जो इतना बड़ा वो था जिसको फांसी की सजा हुई थी, ऐसे इन्होंने दे लिया और आतंकवादी को छुड़ाने के लिए रात को इन्होंने कोर्ट खुलवा ली। तमाम ऐसे मामलों में अब टेररिस्ट कम हो रहे हैं और तमाम जो माफिया थे वो जेल जा रहे हैं, तो इनको समस्या है। आतंकवादी कम हुए, तमाम वो कम हुए, तो इनको केस नहीं मिल रहे हैं, इनकी आमदनी कम हो गई है। अब ये सब जगह बेनकाब हो रहे हैं। मनीष कश्यप में पूरे देश में बेनकाब है, जगह जगह बिहार में अगर चले जाएं तो इनके प्रति लोग इतनी बुरी स्थिति है कि पूछे न, लोग नाराज हैं बिहार के कि इन्होंने बेवजह बेगुनाहों को इन्होंने जेल भिजवाया और जो आतंकवादी थे उनको छुड़ाने की पैरवी कर दे। इसीलिए कपिल सिब्बल जो है ये सिर्फ उल्टा सीधा बोल करके और देश के जितने भी डिस्प्यूटेड गलत मामले हैं इन्होंने बहुत गलत ढंग से उनका आतंकवादियों का गलत लोगों की पैरवी की है और उसकी एवज में बहुत बड़ा अमाउंट लिया। हकीकत में है कि ये किसी का भी केस लड़ सकते हैं, बड़े से बड़े आतंकवादी, बड़े से बड़े उसका, बशर्ते वो फीस इनकी ठीक से दे। इन्होंने कोई भी केस देशभक्तों का नहीं लड़ा, ये अफसोस की बात है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल सब जगह से ठुकरा दिए गए। कांग्रेस भी इनको टिकट नहीं देती, मगर ये विपक्ष में अपना यही डिस्प्यूट बोलते हुए ये थोड़ा बहुत अपना स्थान बनाए हुए है। मैं अजय पत्रकार।